कहते हैं कि हमारी हड्डियों से आपकी कुर्सियां बनी हैं, आपका फर्नीचर बना है और आप उन कुर्सियों में बैठ के हमारा हलाल कर रही हो। 1973 में 2400 अंगू नाम का एक पेड़ है जो बहुत कीमती होता है पहाड़ों में। उस पेड़ का बिना गांव वालों को मालूम किए नीलामी कर दी गई और वहां कटान शुरू होने वाला था, तो सारे गांव के लोग वहां, महिलाएं पहुंची सबसे पहले। उन महिलाओं ने उन पेड़ों से चिपक कर ये कोशिश की कि ये पेड़ ना कटें। चिपकों की सुगबुगाहट यूं तो 1973 से प्रारंभ हो गई थी। खासकर चमोली जिले में सबसे पहले ग्रामीण महिलाओं ने अपने घास के जंगलों को बचाने की शुरुआत की थी। उस समय ये नारा उन लोगों ने दिया, महिलाओं ने, कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार ये हैं जिंदा रहने के आधार। इस समझ के साथ रैणी गांव की गौरा देवी ने अपने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और उनके साथ इस संदेश को लेकर के गांव-गांव गई। इस आंदोलन को महिलाओं का नेतृत्व और समर्थन मिला। इस आंदोलन को रफ्तार देने में 10 साल लगे। इसी दरमियान शेर सिंह अनपढ़ सिरदा की एक कविता मुझे बहुत याद आती है जो गांव-गांव फैली। आज ही वाले तुमन के धत्यूं छो, जागो जागो हो म्यारा लाल। यानी कि पेड़ हमारे हीरे के हार के समान हैं, उनकी पत्तियां हमारे लिए सोने की चूड़ियों के समान हैं। उन्होंने कहा कि जो जंगल हैं उन्हें हमारी बहनें बचाएंगी और जो पूरा जंगल है उनको हमारे भाई लोग बचाएंगे। तो ये एक पेड़ को बचाने को लेकर के शुरू हुआ यह आंदोलन, पूरे जंगल बचाने की बात करने लगा। इसका सम्मोहन का केंद्र गीत, नारे और इस तरीके की चीजें आ गईं। तब मैं अखबार में आ गया था। एक अखबार का कार्यकर्ता होने के नाते इस आंदोलन की रिपोर्टिंग के लिए मैं गया था। तो मैं मेंबरशिप के लिए जगह जगह घूम रहा था। तो मैं पहुंच गया जहां आंदोलन का स्थल था, चांचरी धार करके एक जंगल है बहुत बड़ा, जिसमें ठेका हो चुका था पेड़ों के कटने का। ठेकेदार लोग वहां पहुंच गए थे उस जंगल में और मैं वहां पहुंच गया कि वो नौकरी छूट गई और मैं आंदोलन के साथ जुड़ गया। और 1-1.5 महीने तक उस जंगल में हम 3-4 लोग, तो दिन में गांव की महिलाएं आ जाती और गांव से लोग आ जाते और रात में हम लोग चौकीदारी करते थे। हमारा काम था कि हम अलग अलग तरीके के आंदोलनों की किताबों को पढ़ते और यहाँ पर कुछ ऐसे पढ़ाने वाले लोग आते थे, वो हमें रोज़ भाषणबाजी कर जाते हमारे साथ आंदोलनों के बारे में, लोगों के बारे में और कैसे रणनीति आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि जगह जगह यह आक्रोश था पूरे राज्य में। तो 1 महीने बाद एक अखबार से मेरे को एक न्योता आया कि तुम हमारे साथ काम कर लो, और मैं उस अखबार में निकल लिया। उस अखबार में निकलने के बाद वो अखबार चिपको आंदोलन के जन्म से ही पैदा हुआ। वह आंदोलन, चिपको आंदोलन के गर्भ में से वह अखबार निकला था जो आज भी निकलता है। उसका नाम नैनीताल समाचार है। यहाँ मुझे जिन लोगों से शिक्षा दीक्षा मिली उनमें से सबसे अग्रणी जनकवि गिरदास, जिनके गीत इस आंदोलन की धार देने में बहुत मददगार हुए। और ये वनों को बचाने का आंदोलन, यानी कि शुरुआत ये थी कि सरकार ने 1973 में 2400 अंगू नाम का एक पेड़ है जो बहुत कीमती होता है पहाड़ों में, जिसके खिलौने भी बनाए जाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं, फर्नीचर भी बनाया जाता है। उस पेड़ का बिना गांव वालों को मालूम किए नीलामी कर दी गई और वहाँ कटान शुरू होने वाला था, तो सारे गांव के लोग वहाँ, महिलाएं पहुँची सबसे पहले। उन महिलाओं ने उन पेड़ों से चिपक कर ये कोशिश की कि ये पेड़ ना कटें और ये
बहुत कीमती पेड़ होता है और इससे हमें घास चारा मिलता है, और क्योंकि ये पहाड़ का जो लैंडस्लाइड होने का मामला है उसको रोकते हैं ये पेड़, इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तो 1980 का इस पूरी जद्दोजहद में 1980 का नया वन कानून आया। ये इन महिलाओं की लड़ाई ने इस कानून को और इस कानून को बनाने में बहुत मदद की, और अधिकांश अभी तक मैं जिन आंदोलनों के साथ पीछे भी जुड़ा उनमें भी महिलाओं की भागीदारी और उनकी सहभागिता से बहुत कुछ चीज़ें हुई। क्योंकि ये हमारे संगठन के, जिस संगठन के साथ हम जुड़े थे, उनका कहना था कि महिलाएं आगे होंगी तो पुलिस बहुत जल्दी अटैक नहीं करेगी। हालांकि हमने वो अटैक झेले, मैं आगे के आंदोलनों में बताऊंगा। तो लास्ट में मैं यही कह सकता हूँ कि जो महिलाओं ने आवाज़ दी उसमें यही था कि एक खेत नहीं, एक पेड़ नहीं, हम सारा जंगल मांगेंगे, हम सारा जंगल मांगेंगे। मैं आप सब लोगों को जंगल बचाने, वनस्पति बचाने की अपील करता हूँ, और अगले अंक में ऐसी ही एक और आंदोलन के बारे में जानकारी लेकर हम आपके सामने फिर पेश होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।